हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। देखिए फिर हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं 14 प्रिंसिपल आपको करवा रही थी, मैंने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आपको करा दिया था। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है आपका डिसिप्लिन। देखिए बेटा डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एट ऑल लेवल्स मस्ट बी फॉलोड। इसका मतलब है डिसिप्लिन हर एक लेवल पे फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेदर इट में बी अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओबीडियंस का मतलब होता है ओबे करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना, ठीक है, मानना। टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एट ऑल दी लेवल्स मस्ट बी फॉलोड। जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ होगा, जब आप काम कर रहे होंगे, जो एग्रीमेंट हुआ होगा एट ऑल दी लेवल, उसको फॉलो करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। टू एंश्योर डिसिप्लिन, गुड सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स का मतलब क्या होता है बेटे? हर एक सुपरवाइजर्स एक लीडर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट ऑल दी लेवल्स। तो वो क्या करता है, अगर गुड लीडर हुआ तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होगा हमेशा। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है टू एंश्योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए गुड सुपरवाइजर की जरूरत है एट ऑल दी लेवल, जो क्लियरली और फेयर एग्रीमेंट बना दे। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इज रिक्वायर्ड, जो काम अच्छी तरह से नहीं करेगा उसको क्या भरनी होगी? पेनल्टीज, ठीक है। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स वन अनदर। देखिए वर्कर्स और मैनेजमेंट, क्योंकि उसने डिसिप्लिन बताया एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट में बी अ टॉप, मिडिल और लोअर। तो बोल रहे हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपने कमिटमेंट को पूरा करें टुवर्ड्स वन अनदर, क्योंकि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही मिलके काम करते हैं, ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होता है। तो ये बात बोल रहे हैं अपने कमिटमेंट को याद रखें ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। फिर है आपका पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है आपका? स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो स्मूथ और सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस रहेगी, हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। और डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसके? डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स, रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, कैसे रिलेशन हो जाएंगे? अनहेल्दी रिलेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, अब आ गई आपकी केस स्टडी। देखिए विच प्रिंसिपल ऑफ लास्ट लाइन फ्यूल इज वायलेटेड हियर। फ्यूल, क्योंकि 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के ये। तो एनलाइटेंड सोल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ tube light manufacturing company. Before the start of the year, they had promised their employees for bonus. देखिए बेटा, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर उन्होंने प्रॉमिस करा था एम्प्लॉयज को फॉर बोनस फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपके एम्प्लॉयज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि वादा करा था एनलाइटन सोल्स प्राइवेट लिमिटेड ने, तो वो बोनस देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट दोज हु विल पुट एक्स्ट्रा टाइम विल बी पेड एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा, जो अपना एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एक्स्ट्रा भी पे करा जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स की उन्होंने कितने ज्यादा आवर्स काम करा है। हाउएवर पीपल इन द HR डिपार्टमेंट हु वर्कड वेरी हार्ड लेटर complained that they were not compensated for the extra number of hours, कि उनको पैसे नहीं दिए गए हैं जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने काम किया है। तो बोल रहे हैं टू स्टे इन दी ऑफिस। तो बोल रहे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल यहाँ पर पूछा गया है? तो सीधा बताना आप डिसिप्लिन। दी प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल विच इज वायलेटेड, वो क्या है? डिसिप्लिन। टू एंश्योर डिसिप्लिन, गुड सुपरवाइजर्स, मैंने बताया था आपको अच्छे लीडर होने चाहिए एट ऑल दी लेवल्स, हर एक लेवल में, बेटर में भी या टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इज रिक्वायर्ड, अगर कोई काम ढंग से ना करे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो इसके अंदर क्या है? डिसिप्लिन को वॉयलेटेड किया है यहाँ पे। डिसिप्लिन, टू एंश्योर डिसिप्लिन, गुड सुपरवाइजर होना चाहिए। अब उन्होंने क्या चीज करा? उन्होंने पहले तो कहा कि हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे, पैसे देंगे। HR डिपार्टमेंट वालों ने काम अच्छा करा, फिर दिया नहीं, तो ये बात बोल रहे क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, इसके अंदर आप ये लिख देंगे, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होगा? क्लैश भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव भी नहीं होंगे, क्योंकि एक गलत माइंड में उनके परसेप्शन बन जाएगा कि एक्स्ट्रा वर्क करने के भी उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आगे देखें, आगे है आपका
यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या चीज होती है आपकी, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस। इस बात को याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन लेंगे और सुपीरियर कौन होता है आपका, सुपीरियर का मतलब है जो लीड करे गाइड करे, जो टॉप मैनेजमेंट में हो, ठीक है। रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस और सुपीरियर, अदरवाइज इट मे क्रिएट कंफ्यूजन। यानी हर एक एम्प्लॉयज उसका एक ही बॉस होना चाहिए, वही उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, क्या काम करना है वही बताए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कंफ्लिक्ट लड़ाई हो जाएगी और इवन ओवरलैपिंग, एक काम दोबारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, ये आपका प्रिंसिपल शो करता है, रिजेंबलेंस करता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलजुल के काम अच्छा होता है। यानी वन कमांड वन बॉस, एक बॉस होना चाहिए, वही कमांड करे एम्प्लॉयज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इजीली अचीव हो सके, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बॉस है वो इसको भी काम दे रहा है उसको भी काम दे रहा है, एक बॉस से एक ही पर्सन ऑर्डर रिसीव करेगा। ओके, चलिए आगे। पॉजिटिव इफेक्ट, नो कन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन एट वर्क प्लेस। कोई भी कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा वर्क प्लेस पे, जब क्या होगा, एक कमांड एक ही एम्प्लॉय से मिलेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन होगा अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं करा, नहीं तो क्या होगा, कंफ्लिक्ट ड्यू टू इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर। देखिए अगर एक एम्प्लॉय को इतने सारे सुपीरियर काम देंगे तो उससे क्या होगा, इंजर्ड ईगो, जिसका काम नहीं करेगा उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। एम्प्लॉय विल रिमेन इन कंफ्यूजन रिगार्डिंग हुज ऑर्डर टू बी फॉलो। एम्प्लॉय को पता ही नहीं चलेगा कि किसका ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है बेटा। केस स्टडी देखिए, देखिए केस स्टडी के अंदर स्टेट दी प्रिंसिपल, ठीक है। अदिति ये तो पता चल गया 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल लिखना है, अब पढ़ के देखेंगे कौन सा। अदिति हु इज heading the campus recruitment program of the firm that she is working in gets an immediate order from the marketing head of the organization. Mr. Rupesh asked her to hire only those candidates who have 2 years experience. मिस्टर रुपेश ने बोला है अदिति को कि जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग उनको ही हायर करे, एंड ऑफर देम अ हायर पैकेज, एंड ऑफर कर दिया हायर पैकेज। मोमेंट लेटर व्हेन शी इज अबाउट टू enter the campus, she get another call from the HR head who ask her to hire candidate with 0 experience. अब एक अदिति के पास HR हेड ने, एक और हेड ने क्या करा, उसको ऑर्डर दिया है कि मतलब उसको कॉल करा है कि हायर करे विद 0 एक्सपीरियंस पर्सन के बाद, जिन कैंडिडेट के पास है उनको भी वो हायर कर ले। ही गिव हर द लॉजिक दैट सच कैंडिडेट वुड बी एक्सपेक्टिंग लोअर पैकेज in comparison to the candidate having experiences in the industry। तो एक confusion create हो गया, क्यों, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। Mr. Rupesh asked her to hire only those candidates who have 2 years experience, whereas HR head ने उसको क्या बोला, who asked her to hire candidate with 0 experience, which principal confusion create हो गया यहाँ पे। अदिति को जिसका ऑर्डर नहीं मानेगी उसका क्या होगा, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए, the principle of fuel which is violated here is unity of command. The unity of command state that employee should take orders only from one boss. Very easy, ठीक है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ये फ्यूल के प्रिंसिपल्स आपको 14 प्रिंसिपल हैं ये जो हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर रहे हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रही हूँ बेटा, आप पे भी बर्डन ना पड़े, इस बात को समझना और इनको अच्छी तरीके से करना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। टिल देन इसको लर्न करना, ठीक है, और अच्छी तरह से समझना। केस स्टडी आप एनसीईआरटी से और क्रैक कर लेना, मैं साथ साथ आपको केस स्टडी करवा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।